बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जो सच्चे सेवक के भाग में आता है। गुरु के बंधन में बंधा हुआ सेवक अपनी रूह को आज़ाद कर लेता है, क्योंकि गुरु का बंधन भी आज़ादी बख्शने वाला है और विरुद्ध इसके संसारी लोग आज़ाद रहते हुए भी बंधन में पड़े हुए हैं। कारण यही है कि शरीर और मन की आज़ादी से रूह बंधन में पड़ जाती है और शरीर तथा मन के बंधन से रूह आज़ाद हो जाती है। जिनके मन और शरीर पर गुरु का बंधन नहीं है, वे जीव काल और माया के बंधन में पड़ते हैं। अर्थात जो जीव गुरु की आज्ञा में नहीं वर्तते, उन पर यमदूतों की आज्ञा चलती है, क्योंकि यदि गुरु के वचन की पालना नहीं है तो फिर यमदूतों के वचन से तो वह जीव छूट ही नहीं सकता। उनका हुक्म तो उसे अवश्य मानना पड़ेगा। सांसारी और भक्तों में केवल अंतर ही इतना होता है कि सांसारी अपने मन और शरीर को आज़ाद रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी रूह बंधन में जकड़ी जाती है और भक्त गुरु के वचन अर्थात आज्ञा में वर्तते हुए अपनी रूह को बंधनों से मुक्त करा देते हैं। विचारवानों का कथन है कि संसार में मनुष्य को किसी का होकर रहना चाहिए, क्योंकि जिसके सिर पर कोई धनी नहीं है वह मनुष्य दर दर का भिखारी है। उसे हर जगह से ठोकरें मिलती हैं, वह सदा परेशानियों का शिकार बना रहता है। परंतु जिसके सिर पर धनी अथवा मालिक मौजूद है, उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। सब लोग उससे भय मानते हैं। इसी प्रकार जिस जीव के ऊपर सद्गुरु का हाथ नहीं है या जिसके सिर से सद्गुरु का हाथ उठ गया है, वह जीव काल और माया का खाजा है। उसे काम, क्रोध आदि दुश्मन लूट खाते हैं और वे नीच गति पाकर टेढ़ी योनियों में जा गिरता है। लेकिन जिन मनुष्य को सद्गुरु की शरण प्राप्त है या जो जीव सद्गुरु के हुक्म से साया तले रहते हैं, उन पर माया और काल का हुक्म नहीं चल सकता। वह सद्गुरु की ओट के सहारे इस संसार में विचरते हुए माया के चक्कर से बचे रहते हैं। सेवा एक ऐसी वस्तु है जो सबके मनों को हर लेती है और सबको अपना बना लेती है। सच्चाई के साथ सेवा करने वाला तो फिर सब किसी को प्यारा लगता है। भाई मंज जब से गुरु दरबार में आया था, तब से वह लंगर खाना की सेवा में लग गया था और ऐसा लगा था कि रात दिन एक समय समझकर सेवा करता था। न उसे आराम का ख्याल था, न तकलीफ की परवाह थी, न खाने की फिक्र थी और न पहनने की चिंता थी। उसे हर घड़ी सेवा का ही ख्याल लगा रहता था। शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ गुरु दरबार से मिलता था, उस पर खुशी के साथ गुजारा करता था। यद्यपि वह गुरु दरबार में सबसे छोटा और न मालूम बनकर रहता था, परंतु सच्चाई अंत सच्चाई है और वह अपना असर दिखाई बिना कब रहती है। लोगों के मनों पर उसकी भक्ति का कुछ ऐसा असर पैदा हुआ कि
सब लोग उससे प्यार करने लगे। गुरु महाराज जी तो आप मालिक थे, वे तो पल पल की जान ही रहे थे, परंतु प्रत्यक्ष हालत यह थी कि आज तक उन्होंने भाई मंज के साथ कोई वचन भी शायद नहीं किया हो। एक दिन का जिक्र है, गुरु महाराज जी ने पूछा, मंज क्या काम किया करता है? तब संगत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा निधान वह भंडार घर की सेवा करता है और ऐसी सेवा के खास सेवा के प्रति से मूर्त बनकर लगा हुआ है, और वह जब से दरबार में आया है उसी दिन से रात दिन एक करके सेवा कर रहा है। गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा वह रोटी कहाँ से खाता है? संगत ने विनती की, दया सागर रोटी तो आपके लंगर से ही खाता है। आपने लापरवाही के रूप में वचन फरमाया, यदि वह भोजन भी लंगर से पाता है तो फिर यह कौन सी प्रशंसा योग्य बात है जो तुम इतनी महिमा उसकी कर रहे हो। यह वचन भाई मंज के कानों तक भी पहुंच गया। गुरु की इस प्रकार की मौज देखकर उसे सच्चे भक्त ने सेवा का काम निभाते हुए साथ ही दूसरा व्यवहार भी आरंभ कर दिया, और उससे भी जो मजदूरी मिलती वह गुरु के लंगर में डाल दिया करता। जो ही सोना ताये, त्यो ही अच्छा होए, तैसे सद्गुरु शिष्य की बुद्धि को डारे धोए। जब इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हुए भाई मंज को कुछ समय गुजर गया तो एक दिन का जिक्र है, वन से लंगर के लिए लकड़ियों का गट्ठा उठाकर वापस आ रहा था कि रास्ते में आंधी चल पड़ी। चारों ओर अंधकार छा गया, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। भाई मंज ने मन में गुरु के लंगर का ख्याल था कि कहीं उसके पहुंचने में देरी हो गई तो भोजन बनाने में बड़ा हर्ज होगा। इस ख्याल से मार्ग में कहीं रुका नहीं और वह चलता ही रहा। मालिक की मौज, चलता चलता अंधेरे के कारण रास्ता भूल गया और अचानक एक कुएं में गिर पड़ा। शरीर तो जख्मी हो गया, परंतु वह उस सेवक की हिम्मत की लकड़ियों के गड्ढे को भीगने से बचा लिया, क्योंकि वह गुरु की प्रसन्नता का सामान था। भाई मंज बूढ़ा होने के कारण दुर्बल तो बहुत था, परंतु मन में गुरु के प्रेम का जोश और सच्चाई की शक्ति थी। कुएं में गिरने का उसे कोई कष्ट प्रतीत नहीं हुआ। लकड़ियों का गड्ढा सिर पर उठाए हुए कुएं में खड़ा गुरु का रास्ता देख रहा था। उधर अंतर्यामी सद्गुरु का दरबार लगा हुआ था कि अचानक प्रेमी के प्रेम ने मन में जोश मारा। भरी सभा में सिंहासन से उठ खड़े हुए, चरणों में जोड़ा तक नहीं पहना और नंगे चरण दौड़ते हुए पीछे आवाज देते चले गए, रास्ते जल्दी रस्से लेकर जल्दी पहुँचो। सब लोग पीछे उठ भागे, कोई जोड़ा लेकर दौड़ा, कोई घोड़ा ले आया, कोई रस्सी लेकर पहुंचा। इसी प्रकार सब लोग जंगल में जिस कुएं के अंदर भाई मंज गिर पड़ा था पहुंच गए। गुरु महाराज जी ने कुएं पर खड़े होकर आवाज दी, भाई कुएं में कौन है? अपने प्रियतम की आवाज कान में पड़ते ही आंखें खुल गई। बोला, मैं बलिहार दाता जी, आपके दासों का दास मंज है। आपने फिर आवाज की, भाई मंज इस रस्से को पकड़कर बाहर आ जाओ। उसने प्रार्थना की, दीनदयाल प्रथम लकड़ियों के गड्ढे को निकालने की आज्ञा दीजिए, पीछे मैं चढ़
आऊँगा। गुरु महाराज जी ने सेवकों को इशारा किया। उन्होंने पहले लकड़ियों को निकाल कर पीछे भाई मंज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कपड़े कीचड़ से लथपथ हो रहे थे और जख्मी होने के कारण शरीर से लहू भी बह रहा था। जब बाहर आया तो गुरु महाराज जी से रहा न गया। जड़ छाती से लगा लिया और नेत्रों से जल बरसाते हुए एक ऊंची आवाज से यह वचन उच्चारण किया, मंज प्यारा गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का वो ही था जग लंघन हारा। भाइयों, मंज गुरु का प्यारा है, जो गुरु का जहाज है। आज से यह जगत के तारने वाला हुआ है। जो मंज की भक्ति को प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करेंगे और इस पर अमल करेंगे, वे निस्संदेह इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। ये गुरुमुक्ता के लक्षण है और इसका नाम ही सच्ची गुरु भक्ति है। संसार में माया और काल का चक्कर बड़े जोर शोर से साथ चल रहा है। बड़े बड़े विचारवान इसमें आकर पिस जाते हैं। केवल एक गुरुमुख ही है जो काल और कर्म के चक्कर से सुरक्षित रह सकता है। इसका कारण साफ है कि उसने अपना सब कुछ मालिक को अर्पित कर रखा है। उसका अपना ही तन है, न मन है न धन है, ये सब कुछ मालिक का हो चुका है। न उसका अपना घर है, न द्वार है, न शरीर है, न शरीर संबंधी पदार्थ है, न कुटुंब न परिवार है, क्योंकि वह सब कुछ मालिक का नाम पर अर्पित करके आप उसी का हो गया है। उसका शरीर अपना नहीं है, वह मालिक का शरीर है। उसका कुटुंब अपना नहीं है, वह मालिक का कुटुंब है। यदि वह प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में वह कुछ भी नहीं करता। ऊपर से वह सब कुछ जानता हुआ मालूम होता है, परंतु वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता। वह करता हुआ अकर्ता और जानता बूझता हुआ अनजान बना हुआ है। उसकी अपनी वस्तु केवल एक ही मालिक है, वह सब कुछ उसी को जानता है। उसकी ज़िंदगी अपनी नहीं बल्कि वह मालिक की ज़िंदगी है। अब विचार करना चाहिए कि ऐसे जीव पर काल और कर्म का कर्जा कहाँ रह गया, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे कोई मांगेगा क्या। चोर उसको लूटते हैं जिसके घर कुछ देखते हैं, परंतु जिस घर में कुछ हो ही नहीं वहाँ चोर क्या काम है। हमला उस पर होता है जिसमें खुदी होती है, परंतु जहाँ खुदी का नाम तक ही नहीं वहाँ हमला कैसे। बकरे ने मैं की तो वह मारा गया, उसकी गर्दन पर कसाई ने छुरा चला दिया, वह टुकड़े टुकड़े होकर बाजार में जा बिका। मैं बुरी बला है सबको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब तक रहे रुई लपेटे आग। परंतु गुरुमुख ने इस मैं के रोग को जड़ से काट दिया। उसकी मैं अब तू के रूप में बदल गई है, यहाँ तक कि उसके हाथ पाँव आँख कान नाक और जवान आदि सब मालिक की अमानत है। मालिक की खातिर उसका शरीर अपने इष्ट देव के मूर्ति का मंदिर बन गया है। तो फिर ऐसे शख्स से हिसाब कौन ले सकता है जिसने अपना सब कुछ देखकर एक मालिक को खरीद किया है। उस पर काल और कर्म का हमला कैसे होगा। वह मालिक के भरोसे हर बला से छूट गया, उसका जीवन सुधर गया और वह अपने साथ अनेक जीवों को सुधारने वाला बन गया। जैसे कि ऊपर लिखी गई कि अच्छी विचार वह कहानी थी। गुरुमुखों कहने का यही तात्पर्य है कि अपने श्री गुरु महाराज जी अनेक लीलाएं दिखाते हैं, हमको बार बार यही बतलाते हैं कि
गुरुमुखो 2 घंटे नाम का सिमरन किया करो। गुरुमुखो।